वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पता है अभी टाइम कितना हो रहा है, मैं दिखाती हूँ। अभी टाइम 7 बज रहा है, 7:10 यहाँ पे हो रहा है। और मैं जो आज उठी थी, मैं उठी थी 5 बजे, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है तो मुझे पता था कि वो सारा काम मुझे करना है। तो मैं 5 बजे उठी और पता है अभी तक मेरा सारा काम ऑलमोस्ट काम हो गया। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं 7 बजे तक खाना वाना बना चुकी हूँ। माय गॉड, आई एम ग्रेट। मतलब हो गया तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो अब और 1 घंटे आधा घंटे लगेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा फिर भी सारे काम को फिनिश करने में। उसके बाद मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगी। मम्मी नहीं है उसके बाद सोचो, मम्मी रहती तो लेट होता ही है, ऑब्वियसली बात है, लेट होता है। क्या होता है ना कि मम्मी जब नहीं रहती है तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। किसी को भी अपने घर में उठना पड़ता होगा, ऑलमोस्ट लड़कियों को। मम्मी नहीं है तो सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। अगर मम्मी है तो आप थोड़ा लेट से भी उठते हो तो चलता है। तो वही था आज। अभी मैं आई हूँ इस रूम में, नीचे हमारा ऑन प्रोसेस है काम। तो मैं सोची कि थोड़ा सा टाइम मिला तो ऊपर अपने इस छोटे से आशियाने को मैं साफ कर दूँ है ना। यस। और गाइस मुझे जाना है कहीं, जैसे मैं बताई थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, सच्ची बता रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है वो पूरे 1 से 1.5 मंथ ना तो मैं स्टडी कर पाऊंगी, कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। ब्लॉग भी मुझे नहीं लगता कि ब्लॉग भी बनेगा, स्टडी भी नहीं हो पाएगी। और मेरा मन भी 1% नहीं है। बट वही होता है, कभी कभी जो आपका मन हो वही हो, जरूरी नहीं, आपको करना पड़ता है। मुझे जाना है, वो जाना तो जरूरी है। देखते हैं कैसे क्या होता है वहाँ पे। वहाँ पे आपको भी लेकर चलेंगे, 1-2 ब्लॉग तो बनाएंगे ही, आपको दिखाएंगे कि आखिर मैं जा कहाँ रही हूँ। बट इतना पता है बहुत दूर जा रही हूँ, मतलब 2 दिन का सफ़र है। सोचो 2 दिन का सफ़र ट्रेन से। आप अंदाज़ा लगाओ कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। ट्रेन से 2 दिन का सफ़र, माय गॉड। ट्रेन पर इतनी गर्मी है। चलो, जाने से पहले मुझे ये पूरे रूम है ना, उसका जो कालीन वगैरह है या फिर थोड़े बुक वगैरह एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें उसको पैक करके जाएंगे। क्योंकि इस रूम में दरवाज़ा नहीं है, इस रूम में बहुत कम लोग आएंगे। तो बाई चांस बारिश वगैरह होगा या फिर कुछ भी इधर उधर ना हो जाए, इस वजह से मैं चीज़ों को पैक करके जाऊँगी। तो ये पैकिंग वाला काम जो भी है वो मैं कल या परसों करेंगे। क्योंकि मुझे जो निकलना है यहाँ से 4-5 दिन के अंदर मैं निकल जाऊँगी। तो इस वजह से मैं कल या परसों सारे पैक करूँगी एंड वो देंगे। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरा मन नहीं है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि मेरा मन जाने का नहीं है, बट जाना है गाइस। क्या करें आप लोग बताओ कमेंट्स में। यहाँ पे मैं अपनी साफ सफाई में लग गई थी। अपनी मतलब हमारे प्यारे से छोटे से रूम का, मैं बोलती तो हूँ छोटे से रूम, बटे है बहुत बड़ा सा रूम। बट इसको साफ करके मुझे इतना सुकून मिलता है पूछो मत। मतलब होता है ना कि आप एक पूरे दिन में जो काम करते हो एज अ थेरेपी एंड मतलब आपको अच्छा फील होता है। तो मुझे अच्छा फील होता है जब भी मैं अपने रूम का थोड़ा सा अच्छा से चीज़ें अरेंज करती हूँ। और अभी इसका बेडशीट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था गंदा हो गया है, देन मैं इसका बेडशीट चेंज कर रही थी। और बेडशीट अभी येलो येलो आएगा, पूरे दीवार का जो वॉल का कलर है ना सेम मैच करता है यहाँ पे। तो अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, किसी किसी को नहीं भी अच्छा लगेगा। और ये सारे काम करने के बाद ना मेरे जो हालत हुए थे आपको दिख नहीं रहा है, बट इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना। क्योंकि मम्मी थी नहीं, नीचे का भी मेरा बहुत सारा काम था, ऊपर आए कि जल्दी जल्दी करे। बट फिर भी इतना लेट हुआ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये लाइट का इतना इशू होता है ना गाइस, सब मतलब हर गांव में। शहरों में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं पटना रहती थी वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। अपने होम टाउन में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था, बट उतना ज़्यादा नहीं। गाँव में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम तक लाइट कट जाता है। अभी तो मैं बताऊँ 3 घंटे से लाइट नहीं था। मैं नीचे गई, मेरा 8 बजे पूरा काम हो गया था, लेकिन 10 साढ़े 10 बज गया, लाइट नहीं आया। और इतना प्रॉब्लम हुई। उसके बाद 11 बजे लाइट आया। उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धोवा कर मैं छत पे आई हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना जल्दी सारा काम फिनिश की थी कि बहुत अच्छे से अपना टाइम से स्टडी करेंगे एंड सब कुछ आप एक सोच कर चलते हो ना कि इतने इतने टाइम में ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे। और ये वही सोच सकते हैं जो हाउस वाइफ हो, या फिर होता है ना कि हम वो लड़कियां हैं जो शादी से पहले ही अपने घर में बहू बनकर काम करते हैं। तो वैसा कुछ सिचुएशन जिसके साथ होगा वो लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बातें। तो मैं यही सोची थी, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा करंट अफेयर देखें, क्योंकि संडे था और संडे का करंट अफेयर ऐसे होता है कि मतलब टोटल का रिवीजन करवाते हैं। तो थोड़ा सा देखें। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी हिस्ट्री का रिवीजन। और देखो सामने लड्डू गोपाल का मैं ऐसे फोटो रखी हूँ। पता नहीं कभी कभी मन में ना बहुत ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। ये मेरे अंदर एक नेचर है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ किसी चीज़ के बारे में।
अब देखो दो प्रोस्पेक्टिव होगा आपके पास, एक तो कि सो गाइज मैं बनाई थी फ्रूट कस्टर्ड एंड मेरे पास फ्रूट में बस सिर्फ और सिर्फ बनाना था। अब बोलोगे एक ऐसा फ्रूट कस्टर्ड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बनाना है, यस गाइस कोई फ्रूट नहीं था घर पे तो सोचे कि यही बनाते हैं। पता है मुझे ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, आपको नहीं दिख रहा होगा, पूरा पसीना चलता है। और दिखना की क्या बात है, आप लोग भी इसी दुनिया में रहते हो, और अगर बिहार, यूपी, राजस्थान एंड दिल्ली एरिया से आते हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब इतनी गर्मी है, ऊपर से लाइट का प्रॉब्लम, एक अलग ही लेवल का प्रॉब्लम है लाइट का, पता नहीं उसको क्या ही दिक्कत है भाई, लाइट आ ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, तो इसीलिए मैं बनाई हूँ ये ठंडा ठंडा, ताकि खाने में ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और अभी मम्मी आई थी शादी से तो मैं गई थी नीचे, और मैं अभी आई हूँ ऊपर फिर से अगेन छत पे। और नीचे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऊपर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लगता है नीचे ही रूम में रहे, क्योंकि नीचे वाला रूम मेरा एकदम जैसे होता है ना AC लगा हुआ है वैसा रूम है। बट क्या करे, पापी पेट, पापी पेट मतलब ये नहीं कि मुझे भूख लगा है, पापी पेट इन द सेंस कि पढ़ना पड़ेगा इन फ्यूचर कमाने के लिए इसको बोल रही हूँ मैं, पापी पेट। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा सा बैठकर आराम से खाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे पढ़ाई। अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे 2 बज गया, यस 2 बज गया। अभी मैं, मम्मी आई थी आई थिंक 1:30 बजे समथिंग, तो मैं नीचे गई थी। चलो एंड मैं क्या बात कर रही थी कि लोग ना 2 तरीके होते हैं, मतलब कि कुछ लड़कियां हैं जो बिल्कुल भी स्टडी वगैरह नहीं कर रही हैं, वो बिंदास अपने घरों में है। जैसे मैं गांव में रहती हूँ तो मैं देखती हूँ उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सोचते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो लोग के माइंड में कुछ नहीं आता होगा, बट उनको ये टेंशन नहीं रहता होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है एंड इसमें भी कुछ करना है, अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वैसे। आई थिंक इसके बारे में वो कम सोचते होंगे, बाकी तो हर एक इंसान अपने बारे में सोचता है। और जो हमारी तरह लड़कियां होती हैं जिनको मतलब चुल मची रहती है, कुछ ना कुछ तो करना है, मतलब कुछ तो उखाड़ना है, बट वो उखाड़ कुछ भी नहीं पाते। मेरी बातें लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अजीब लगेगा, बट दिस इज रियलिटी है इसकी, मतलब चुल मची है, कुछ तो करना है, बट वो जब आप टाइम से चीज़ें कर नहीं पाते हो तो आपके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा, इतना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन चीज़ों को कोई समझता भी नहीं है, मतलब ये बहुत चीज़ें होती हैं। और मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप ना सोशली मतलब लोगों के पास जाने से ना आप डरोगे, आप के अंदर वो थोड़ा सा चीज़ें आ जाती है। कहीं भी अगर आपको जाना है ना तो आपको लगेगा यार मेरे से कोई ऐसा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। मेरे साथ ऐसा आजकल हो रहा है कि मैं ना अपने घर से बाहर कभी नहीं जाती हूँ किसी घर, ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग में दिखाती नहीं हूँ कि मैं कहीं पे गई हूँ, मैं सच में अपने गांव में रहती हूँ, बट इस रूम एंड नीचे खाना वाना बनाने, घर पे काम करने के अलावा मैं बाहर नहीं जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। 1 मंथ 1.5 मंथ हो जाता है किसी के घर जाते हुए, ऐसा नहीं मेरा मन नहीं करता है, बट पता नहीं क्यों एक मेरे अंदर वो डर है। और एक अलग सी चीज़ें अभी आ रही है कि मुझे जाने से, और उनके सवाल जो होते हैं ना, आपको ना कोई डायरेक्टली ताना नहीं मारेगा कि अरे तुम नहीं कर पाई, मतलब अब लोगों के वे चेंज हो गया है, अरे हो नहीं रहा है ना, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो ना, मतलब तरीका उनका चेंज हो गया है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा डर लगता है। और मेरे अंदर अभी ये चीज़ें ज़्यादा आ गया है मुझे ऐसा। सो गाइस एक कमेंट आया था कि इस रूम में आपको छत पे गर्मी नहीं लगता है। छत पे इतना ज़्यादा गर्मी लगता है जिसकी कोई हद नहीं है, और खास करके इस रूम में दोपहर को तो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और अभी भी बता रही हूँ कि अभी मैं बाहर बैठकर ना ऐसे सेट लगा रही थी, छोटी मिनी मॉक, और अंदर आने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा क्योंकि अंदर ये रूम इतना हीट कर रहा है, पूछो मत। एंड सेम मैं बाहर जा रही हूँ ना, इतना अच्छा हवा चल रहा है, इतना अच्छा कि पूछो मत। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, और ये रूम बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि छत का रूम है ना इस वजह से। और जो मेरा नीचे वाला रूम है वो बहुत अच्छा है, उसमें बिल्कुल भी हीट नहीं होता, इतना अच्छा लगता है, सिर्फ फैन चलता है, बहुत मज़ा आता है। बट इसमें एक टाइम मतलब 12 से 1 के बाद तो हालत ख़राब हो जाती है बहुत। वही अगर मैं बाहर आई हूँ, इतना अच्छा हवा चल रहा है, इतना मज़ा आता है आराम से। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ और बहुत अच्छे से मैं सेट लगाती हूँ, मज़ा आता है। बहुत अच्छा हवा चल रहा है गाइस। एंड आज के पूरे ब्लॉग में मैं अपनी दिल की बातें कुछ आपके साथ शेयर की हूँ, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है फ़िलहाल में कि मुझे ना सच में कहीं पे जाने आने से एंड लोगों के सवालों से बहुत डर लगता है।
मैं करेंट अफेयर का क्लास की थी मॉर्निंग में, उसके बाद हिस्ट्री का रिवीजन किए, देन मैं मैथ का थोड़ा सा देख रही थी जिसमें जो भी टॉपिक मुझे नहीं आता है उसका। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी सेट। और बाहर बैठकर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं बाहर बैठती हूँ ना, बहुत अच्छा हवा लगता है, वहाँ पे बैठकर भी मैं सेट लगाती हूँ, जीके जीस वगैरह का सेट लगा रही थी। एंड अभी मैथ का जो मिनी मॉक होता है ना वो लगा रही थी। तो बस कुछ ऐसा गया हमारा पूरा दिन। आई होप आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आप ना मेरी किसी भी बातों से रिलेट किए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपके पास कैसे सवाल आते हैं और आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप कैसे हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। एंड इसी के साथ यहाँ तक आप वॉच किए हो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।